आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स का बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आपने सभी ने सुना होगा और इस पे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे अगर आपने कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 100% कुछ क्वेश्चंस इसमें हर एग्जाम्स में इस चैप्टर पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आपको इतना बता देता हूं, चैप्टर थोड़ा लेंथी है, कुछ टाइम लेगा कवर होने में, लेकिन इसके जो थ्योरम्स हैं उस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है करने में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए मैं लेके आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन और उस पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम जो सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी करेंगे, और ये फॉर्मूले जो है इनसे काफी क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं, और जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आप सभी पहले से जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये कभी ना कभी साइंस और मैथ्स के, जब आपने 9th 10th साइंस और मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने जरूर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की बात होती है स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक 3 फॉर्मूले होते हैं, और ये तीनों फॉर्मूले भी सिर्फ एक ही फॉर्मूले से बने हैं। आप देख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना होता है, किसी भी चीज का डिस्टेंस है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई डिस्टेंस निकालना है, तो अगर आपको स्पीड पता है, मान लेते हैं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, आप अपने घर से अपने स्कूल तक या अपने कॉलेज तक गए। अब आप किसी ना किसी स्पीड से गए होंगे। स्पीड मतलब एक आपकी रफ्तार होगी, एक गति होगी आपकी जिसमें आप गए होंगे, या तो आप बाइक से गए, या आप चलिए पैदल ही चले गए, बहुत पास था इसीलिए पैदल चले गए, या बस से, मेट्रो से, किसी से भी गए होंगे। तो सबकी अलग अलग स्पीड होती है। तो वो जो स्पीड है अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं, उसके अलावा टाइम, आपको कितना टाइम लग गया जाने में, कभी कभी आधा घंटा लगता है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसमें। अगर आप रिक्शा कर लेते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, मेट्रो मिल जाती है रास्ते में तो और भी कम टाइम मिलेगा। तो इस तरह से टाइम जो है वो भी एडजस्टेबल होता है, वो भी फिक्स नहीं रहता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पता है कि आपकी स्पीड क्या थी और आपको कितना टाइम लग गया कहीं पहुंचने में, तो आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये कैसे होता है, ये होता क्या है, इनके पीछे यूनिट्स कौन कौन से लगते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया सबसे बड़ी यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट क्यों हो गई स्टूडेंट्स? देखिए, जब दो यूनिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट आ रहा है डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया ना कि डिस्टेंस सबसे बड़ा यूनिट हो गया। अब जैसे कि मान लो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 6 आता है। तो 6 2 और 3 से बड़ा हो गया, उन दोनों का बड़ा भाई है, उन दोनों का बड़ा मल्टीपल आप बोल सकते हो। तो इस तरह से डिस्टेंस भी इन तीनों में, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस होता है हमेशा। इतना क्लियर? चलिए, अब इतना याद करने के बाद जब डिस्टेंस याद हो गया, मान लो डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डैडी। अब डैडी होता है ना, कौन होते हैं डैडी? हमारे पिताजी होते हैं। ठीक है, तो वो क्या सबसे बड़े होते हैं ना फैमिली में। हालांकि दादाजी हुए तो वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन एक फैमिली, एक स्मॉल फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके हिसाब से डी हो गए सबसे बड़े। तो इस तरह से आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद एस और टी जो हो गए वो इस फैमिली के छोटे मेंबर्स हो गए। अच्छा, अब इतना याद हो गया हमको कि डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है। उसके बाद हम अगला फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? हमको बस यही फॉर्मूला याद करना है, और अगर मान लो अब स्पीड का फॉर्मूला पूछ लिया जाए आपसे, स्पीड, तो स्पीड को एक तरफ अलग रख के क्या मैं टाइम को इसके नीचे भेज सकता हूं डिवाइड में? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां एक नया फॉर्मूला बन गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है, आपको डिस्टेंस पता है, दो जगह की बीच की दूरी आपको पता है, और अगर टाइम आपको, आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि आपको टाइम कितना लगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, तो आप स्पीड बड़े आराम से निकाल सकते हो। तीसरे पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। टाइम निकालने की अगर बात होगी तो बिल्कुल उसी तरह टाइम को एक जगह रख के मैं स्पीड को डिस्टेंस के नीचे भेज दूंगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला बन गया टाइम। तो इससे आप कहीं पहुंचने का जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, वो भी आप निकाल सकते हैं।
तो आई होप ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये अभी तक आपको याद होंगे, अगर नहीं है तो इसको आप अभी कर लीजिए याद। एक ही फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूले निकले। अब स्टूडेंट्स एक दो चीजें इसमें देखने वाली होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या देखना है इसमें आपको स्टूडेंट्स? देखिए यूनिट्स, सबसे पहले हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ये जो मेजरमेंट वाली चीजें हैं, जितनी भी मेजर करनी है। अब ये मेजरमेंट क्यों? ये सारी चीजें नापने के लिए होती हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये डिस्टेंस क्या नाप रहा है, मतलब जो भी डिस्टेंस होता है ये एक तरह से दूरी नाप रहा है, दो चीजों के बीच में कितना गैप है उसके बारे में बता रहा है। स्पीड मतलब रफ्तार को नाप रहा है, टाइम जो है वो समय को नाप रहा होगा। तो इसका मतलब जो पीछे यूनिट लगेंगे वो नॉर्मल वाले यूनिट ही लगेंगे जो हम नॉर्मल यूज करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस की अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं मीटर और किलोमीटर। तो मीटर और किलोमीटर के अलावा भी बहुत डिस्टेंस होते हैं, मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना ही डिस्टेंस होता है। अगर आप बात करो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी डिस्टेंस होता है, उसी तरह हेक्टामीटर भी होता है, और उसी तरह डेकामीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है। बहुत सारे डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो अभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो ज्यादातर उसमें मीटर होगा और किलोमीटर होगा। तो अभी आपको बाकियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो या तो मीटर आएगा या किलोमीटर आएगा। अगर छोटा डिस्टेंस हुआ, अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है तो क्वेश्चन में ज्यादातर उसमें मीटर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मीटर, 50 मीटर या 500 मीटर, इस तरह से पूछा जाएगा। लेकिन अगर कोई बस है, ट्रेन है या एरोप्लेन है तो उनका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो ज्यादा होता है, तो उनको किलोमीटर्स में बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये दो यूनिट याद रखना, और ये दो यूनिट बस सिंगल यूनिट होते हैं। कहने का मतलब है डिस्टेंस के पीछे अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा हुआ है तो कैसे पहचानोगे? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मीटर लिखा होगा, एक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर लिखा है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, 10 मीटर आपको दिख गया तो समझ लेना कि ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मीटर लगा हुआ है और एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट। अब मैं सिंगल यूनिट क्यों बोल रहा हूं वो भी ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी समझ जाना कि ये भी डिस्टेंस है। ठीक है? तो ऐसे पहचाननी है चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पीड, स्पीड में क्या है? देखिए मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, दो दो यूनिट एक साथ आ रहे हैं, एक तो डिस्टेंस का भी आ रहा है और एक टाइम का भी आ रहा है ना। तो स्पीड जो होती है ना स्टूडेंट्स, स्पीड को एक तरह से हम दो चीजों का मिक्सचर बोलते हैं। कैसे? देखिए टाइम, चलिए पहले टाइम के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको स्पीड का समझ आ जाए। ठीक है? तो टाइम के पीछे ज्यादातर आपको पता ही है सेकेंड्स लगते हैं या आवर लगते हैं, हालांकि मिनट्स भी लगते हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से सेकंड और आवर्स ही आपके ज्यादातर होंगे। मिनट होगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो सेकंड होगा या आवर होगा। अब फॉर्मूला क्या है? देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख लो। इसका यूनिट हो गया, मान लेते हैं मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर, जो कि अभी हमने बात कर ली। टाइम का फॉर्मूला क्या है? सेकंड। इन दोनों को डिवाइड किया है तभी तो स्पीड आई है। देखो ध्यान से, स्पीड कैसे है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके स्पीड आई है, इसीलिए इसका यूनिट भी हो गया, दोनों का जो यूनिट है उसको मिला के। अच्छा यहां पर देखो ये भी डिवाइड हो रहे हैं, मीटर और सेकंड भी डिवाइड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। क्लियर? तो मीटर और सेकंड का मतलब क्या है? स्पीड जो है उसको नापने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, डिस्टेंस की और टाइम की। आपने कितना डिस्टेंस कितने समय में पूरा किया तो उससे ही आप निकाल पाओगे कि कितनी स्पीड है उस चीज की। अगर आपने कुछ डिस्टेंस जल्दी ट्रैवल कर लिया तो जाहिर सी बात है, मतलब कम समय में ट्रैवल किया, अगर आपने कुछ डिस्टेंस कम समय में ट्रैवल कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? कि स्पीड ज्यादा रही होगी, आप तेजी से गए होंगे। अगर आपने वही डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड कम रही होगी, है ना। इसका मतलब यहां पर दोनों की जरूरत पड़ेगी स्पीड निकालने के लिए। इसीलिए स्पीड के यूनिट के पीछे स्टूडेंट्स दो चीजें होती हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर कर लो पहले तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाए कि यहां पर
10 मीटर पर सेकेंड है या 5 मीटर पर सेकेंड है तो समझ जाना कि वो स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि दो दो यूनिट लगे हुए इसके पीछे, मीटर और सेकेंड। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर साथ में लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि वो भी स्पीड है। और अगर आपको सेकंड और आवर लिखे हुए दिख जाए किसी नंबर के पीछे तो क्या समझ जाओगे कि वो टाइम दिया हुआ है। 8 सेकेंड 60 आवर अगर ऐसे करके दिया हुआ है, सिंगल यूनिट लगा हुआ है इसके पीछे सेकंड और आवर, तो समझ जाना कि ये टाइम है। अगर सिंगल यूनिट में मीटर और किलोमीटर है तो समझ जाना डिस्टेंस है, और अगर मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर कुछ इस तरह से यूनिट लगा हुआ है तो समझ जाना वो क्या हो गई, स्पीड हो गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो मैंने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के यूनिट्स के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन इसको यूज कैसे करना होता है, कभी कभी इसको कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दो टेबल तो हमने कर लिए हैं, फॉर्मूले कर लिए, यूनिट्स कर लिए, उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट नोट। और ये जो नोट है ना स्टूडेंट्स, ये हर क्वेश्चन में लगाना है आपको। इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। जो चैप्टर चल रहा है स्पीड डिस्टेंस और टाइम, तो उसका जो गोल्डन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हर क्वेश्चन में लगता है उसको गोल्डन रूल बोलते हैं। इसके अलावा मतलब इसको छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी क्वेश्चन में, गलती से भी छोड़ दिया तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। क्या है गोल्डन रूल स्टूडेंट्स, वाइल यूजिंग द अबव फॉर्मूला कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इनटू आइदर किलोमीटर आर या किलोमीटर पर आर। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि जब भी आप ये तीन फॉर्मूले लगाएं क्वेश्चन में तो इतना जरूर ध्यान से देख लें कि ये या तो तीनों यूनिट जो है, तीनों यूनिट 1 किलोमीटर में होना चाहिए, दूसरा आर में होना चाहिए, और तीसरा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तभी उसको फॉर्मूले में लगाने की सोचना, ठीक है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि मुझे डिस्टेंस निकालना है और मुझे स्पीड और टाइम दिया हुआ है, और स्पीड अगर दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम जो होना चाहिए स्टूडेंट्स वो होना चाहिए आर में। अब वो क्वेश्चन में घुमाएंगे, क्वेश्चन में क्या घुमाएंगे, क्वेश्चन में वो किलोमीटर पर आवर के साथ आपको टाइम दे देंगे सेकंड में, तो उसको चेंज करना, ठीक है। चलो अच्छा, मान लो चेंज कर लिया आपने, किलोमीटर पर आवर में स्पीड तो दी ही हुई थी और आर में आपने टाइम चेंज कर लिया। अब आपने फॉर्मूले में दोनों वैल्यू लगा दी, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसके पीछे भी तो कोई वैल्यू लगाओगे, कोई यूनिट लगाओगे। वो कौन सी होगी, वो होगी स्टूडेंट्स किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस आ गया ना आपका, डिस्टेंस आ गया होगा आपका, तो अब उसके पीछे किलोमीटर लगा देना। क्योंकि एक कहावत है ना कि जैसे सब्जी में जैसे मसाले डालते हो सब्जी वैसे ही टेस्ट करेगी। अब नमक ज्यादा डाल दोगे तो ज्यादा नमकीन हो जाएगी सब्जी, मिर्च ज्यादा डाल दो, ठीक है ना, ज्यादा तीखी हो जाएगी, खाई नहीं जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स, जो मसाले आप डालोगे सब्जी भी तो उसी यूनिट में बन के तैयार होगी ना। क्लियर, बस इतना समझ लो आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स देखिए स्पीड निकालनी है मुझे इस बार, ठीक है, ध्यान से समझना, स्पीड निकालनी है मुझे और डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे पता है फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया होगा। अब मुझे डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है और टाइम दे दिया है आर में। देखो ध्यान से, मीटर और आर में। और ऑप्शंस मतलब जो आंसर मिले, आंसर जब मैं करूंगा तो ऑप्शंस नीचे लिखे हैं और ऑप्शंस में हर जगह लिखा हुआ है कि मीटर पर सेकंड, हर जगह मीटर पर सेकंड लिखा है। तो भाई जाहिर सी बात है मुझे मीटर पर सेकंड में ही स्पीड निकालनी पड़ेगी, और कोई तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं। आई होप ये चीज क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो दो तो इस लाइन के हैं ही, एक और अगर मैं इस लाइन में ले आऊं तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं। तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले स्टूडेंट्स, मीटर का तो मीटर ही रहेगा, और जो आपको टाइम दिया हुआ है ना, टाइम को सेकंड में चेंज कर लेना। उसके बाद आप इस फॉर्मूले में लगाओगे तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो अपने आप ही मीटर पर सेकंड में आएगी। ये होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं, इस नोट के जरिए जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये तो फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट्स, उसके अलावा इनको यूज जब करेंगे, ये नहीं कि आपने जैसे ही टाइम देखा आपने टाइम की जगह लगा दिया, स्पीड देखी स्पीड की जगह लगा दी, सीधा सीधा मत लगा देना। ये गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है।
हालांकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तो इतनी मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा कि आपको आदत हो जाएगी, लेकिन फिर भी पहले से ही बता के चल रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पहले दो क्वेश्चंस की तरफ। इफ अ मैन रन्स 200 मीटर इन 45 सेकेंड्स, फाइंड हिज स्पीड। सो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है, एक आदमी है जो कि दौड़ रहा है 200 मीटर। अच्छा ठीक है, 200 मीटर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था जब यूनिट एक ही है और मीटर है तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये जाहिर सी बात है डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, तो ये हो गया डी। इन 45 सेकेंड्स, तो 45 सेकेंड जाहिर सी बात है टाइम ही होगा ये, क्योंकि 45 सेकेंड या जब भी आर लगा होता है पीछे तो वो टाइम होता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस और टाइम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, स्पीड निकालनी है। तो स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो बस उसी के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी सबके फॉर्मूले में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो स्पीड की वैल्यू आ गई डी, डिस्टेंस हो गया 200 और टाइम 45। अच्छा, एक गोल्डन रूल तो मैंने चेक ही नहीं किया कि क्या जो यूनिट है वो ऐसे ही है जैसे कि हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था अगर यहां पर मीटर है तो यहां पे सेकंड होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, या और स्पीड किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड निकल जाएगी। तो इसका मतलब सभी कुछ यहां पर सही है, फॉर्मूले में मैं पुट कर सकता हूं इसको। अगर मान लेते यहां पर आपको आर में टाइम दिया होता, घंटों में टाइम दिया होता, तो स्टूडेंट्स उसको फिर चेंज करना होता। हालांकि चेंज वाले क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा तीनों को, उसके बाद ही उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली यहां पर डायरेक्ट पुट करना है आपको। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूं। तो यहां पर अब देखें तो 5 से काटने के बाद ये हो गया 9 और ये हो गया 40, तो 40 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 हो गया 4.44 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड जो आएगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अ ट्रेन ट्रेवल्स 400 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें भी पहचानते हैं क्या क्या दिया हुआ है, यूनिट एक ही है तो इसका मतलब हो गया ये दिया हुआ है आपको डिस्टेंस, और स्पीड भी आपको एट द स्पीड ऑफ, देखो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां देख लो दोनों यूनिट लगे, और दोनों यूनिट किस में होते हैं, हमेशा स्पीड में ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको स्पीड दी हुई है, यहां पर किलोमीटर लगाए, यहां पर भी किलोमीटर पर आवर लगाए। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट। तो वो जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर इस स्पीड से जा रही है, तो आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी जहां पे उसको पहुंचना है। सो स्टूडेंट्स टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बड़ा सिंपल तरीके से मैं यहां पे 400 लिख के यहां पे 50 लिख देता हूं, जो कि हो गया 8 आवर्स आंसर है, क्योंकि आंसर में भी जो आएगा वो क्या आएगा, उसमें यूनिट कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे यूनिट लगा हुआ है ना आर का, तो इसका मतलब यहां पर भी आर का ही आएगा, लेकिन सिर्फ आर ही लिखना है यहां पे, और कुछ मत लगा देना, क्योंकि टाइम की बात हुई है। ठीक है, टाइम में क्या आता है, या तो सेकंड आएगा या आर आएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से आर आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इन 12 आवर्स। ठीक है, इस बार एक कार जा रही है, लेकिन इसमें आपको क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स, सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस मतलब आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन यूनिट्स देख के मुझे पता लग रहा है कि ये जो है ये तो स्पीड दी हुई है। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एक नई चीज, अभी तक तो स्पीड क्वेश्चन में मेंशन थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीड वर्ड जो है वो मेंशन हो, तो यहां पर दूसरे तरह से दिया हुआ है डिस्टेंस एट द रेट ऑफ। तो जो रेट ऑफ है तो समझ लेना स्टूडेंट, स्पीड को रेट ऑफ भी कभी कभी बोला जाता है, मतलब अगर किसी लाइन में रेट ऑफ लिखा है तो वहां पर स्पीड गिवन होगी, तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर इन 12 आवर्स, ये टाइम दिया हुआ है मुझे। फाइंड द डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और स्पीड क्या है स्टूडेंट्स 25 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 12 आवर्स। तो 25 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो
50 हो गया, 50 और 6 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पे 6 और बचा, तो 55 6 जा 30 होता है, तो मेरा आंसर आ गया 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर जो है वो कार ट्रैवल कर लेगी। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो मैं समझा रहा हूं लेकिन करना आपको है होमवर्क में, इसीलिए मैंने लिखा है यहां, अ प्लेन ट्रेवल्स 2400 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट। क्वेश्चन क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, खुद ही इसको समझिए और खुद ही यूनिट्स का पता लगाइए कौन कौन से यूनिट्स दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है पहला पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस का। आई होप इस वीडियो में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मैं आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के करेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।